हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट, कितना फ्लफी, कितना स्पॉन्जी ये रवा इडली बनके तैयार हुआ है। ये इंस्टेंट है और खाने में उतने ही बहुत टेस्टी भी है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ये सुबह के नाश्ते में आप ट्राई कीजिए या शाम के चाय के साथ ट्राई कीजिए। आप इसे विदाउट चटनी के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब तो चलिए, अब हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने यहाँ पास एक बड़े बाउल में 1.5 कप सूजी ऐड कर लिया है। ये यहाँ पास मैंने बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी सूजी भी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने साथ ही साथ इसमें 1.5 कप दही भी ऐड कर लेंगे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, जितनी सूजी होगी उतनी दही होगी। तो इन दोनों मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पास हम पानी ऐड नहीं करना है, कुछ भी यहाँ पास ऐड नहीं करना है। बस दोनों मिक्सचर को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्स कर दिया है और अब हम इसे किनारे साइड रख देंगे कवर करके 30 मिनट्स के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे भी रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी में बनाना है तो 30 मिनट्स के लिए कवर करके रख दें। तो यहाँ पास जब तक हमारी सूजी दही के साथ फूल रही है तब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हम यहाँ पास चटनी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो फ्लेम पर मैंने एक तवा रख दिया है और अब हम उसमें 1/4 कप चना ऐड कर लेंगे। तो ये चना दाल को हमें रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर। इसे बर्न नहीं करना है, हल्का हल्का कलर चेंज होने तक इसको रोस्ट करना है। अगर आप फ्रेंड्स चाहे तो यहाँ पास मूंगफली की सिर्फ चटनी बना सकते हैं, नारियल की चटनी कर सकते हैं। और नारियल फ्रेश घर में अवेलेबल नहीं है, चने की चटनी बनाइए या फिर मूंगफली की चटनी बनाइए। मैं यहाँ पास चना और मूंगफली दोनों मिक्स करके बना रही हूँ, जो बहुत टेस्टी लगता है। मेरे घर में इसे बहुत शौक से खाते हैं इस चटनी को। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक बॉल में रख देंगे और इसमें थोड़ा पानी डाल करके इसे भिगोने के लिए ½ एन आवर के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद फ्रेंड हमने सेम पैन पे 1/4 कप मूंगफली को भी रोस्ट कर लेना है। तो इसे भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर, हल्का जब तक कलर ना चेंज हो जाए इसका हल्का सा, तब तक आप इसे रोस्ट कर ले। आप यहाँ पे चाहे तो सिर्फ मूंगफली की भी चटनी बना सकते हैं, वो भी अपने में अच्छा टेस्ट आता है अगर आपको पसंद है तो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पास क्लोज लुक दे देती हूँ। ये देखिए हमारा मूंगफली इस तरह से बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे किनारे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट प्रिपरेशन में हम इडली के सारे स्टैंड को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पास ब्रश की हेल्प से सारे स्टैंड को इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है, आप अपने फिंगर से भी इस स्टैंड को ग्रीस कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट यहाँ पास तड़का भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पास मैंने तड़का रेडी करने के लिए यहाँ पास 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, यहाँ पास अब हम 1 टीस्पून ब्लैक सरसों ऐड कर देंगे। तो सरसों अच्छे से चटक चुका है। उसके बाद अब हम, ऑयल काफी गर्म है तो अब हम यहाँ पास फ्लेम को बंद कर देंगे और उसके बाद हम बारी बारी सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पास करी पत्ता भी ऐड कर लिया है, 8 से 10 करी पत्ता है ये, उसे मैंने बारीक चॉप्ड करके ऐड कर लिया है। फिर मैंने 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप्ड करके ऐड कर लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पास 1 खड़ी लाल मिर्च को भी यहाँ पास ऐड कर लिया है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर हरी मिर्च ज्यादा तीखी है तो इसके सीड्स निकाल दे। मैंने यहाँ पास इसके सीड्स निकाल दिए हैं और उसके बाद ही ऐड किया है। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐड करें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास तड़का मेरा काफी गर्म है तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पास 1/4 कप धनिया पत्ती भी ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ज्यादा गर्म ऑयल में धनिया पत्ती ना ऐड करें, नहीं तो वो बर्न हो सकता है। जब ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसमें धनिया पत्ती ऐड करें, ताकि ऑयल में इसका फ्लेवर भी आए और ये बर्न भी ना हो और इसका लुक इडली में अच्छा आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा तड़का बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ½ एन आवर हो गया है और मेरे इडली का बैटर दही के साथ फूल के रेडी भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे बैटर को लिक्विड फॉर्म में करेंगे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, दम से ज्यादा पानी ना डालें। इसका बैटर बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इडली फिर फूलती नहीं है। इसका बैटर का कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी। तो मैंने यहाँ पर करीब 3/4 कप पानी का इस्तेमाल करूंगी इसकी बैटर को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स किया है। ध्यान रखिए इसमें लम्स ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो बस इसे इतना ही हम रखेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। और अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप इसमें ग्रेट भी कर सकते हैं। तो 1 इंच अदरक और 2 से 3 लहसुन की कलियों को इसमें ग्रेट कर लें। और साथ ही साथ मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया है। तो नमक आप इस स्टेज पर ही ऐड करें, पहले ना ऐड करें। तो नमक मैंने यहाँ पर 3/4 टीस्पून ऐड किया है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें।
फिर उसके बाद मैंने साथ ही साथ इसमें तड़का भी ऐड कर लिया है। तो इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पास हाफ टी स्पून खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी ऐड कर लिया है। बिल्कुल हाफ टी स्पून यूज करें, मैंने यहाँ पास मेजरिंग स्पून का यूज किया है। तो सोडा पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसे मिक्स कर दिया है ताकि ये अच्छे से हर जगह मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इडली का बैटर कितना फ्लफी होता जा रहा है मिक्स होने के बाद, और ये और भी फुल करके थोड़ा हल्का हो रहा है। हमारा इडली का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट अपने इडली स्टैंड में सारे बैटर को फिलअप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रहते हुए सारे बैटर को इडली स्टैंड में डाला है ताकि इडली को फूलने का भी स्पेस रहे। तो इसी तरह से मैंने सारे स्टैंड को फिलअप कर दिया है। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने पहले ही पानी को चढ़ा दिया था, तो 1 से 1.5 ग्लास मैंने पानी इसमें डाला है। ऐसे बॉयल होने तक हमने वेट किया। तो ये बॉयल हो चुका है। अब हम फटाफट इसमें इडली के सारे स्टैंड डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट इसे यूं छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हाफ एन आवर के बाद हमारे चना दाल भी भीग गई है। इसे भी आप हाफ एन आवर दें चने दाल को, क्योंकि इसे भिगोने में हाफ एन आवर तो लग जाता है, तभी इसका चटनी का टेक्सचर स्मूथ बनकर आएगा। तो बस आप इसमें ऐड कर ले चना दाल को, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मूंगफली के दाने भी ऐड कर लिए हैं। जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसके सारे छिलके निकाल दिए थे। ठंडा होने के बाद इसके छिलके बहुत इजीली अलग हो जाते हैं, तो इसे भी ऐड कर लें। फिर साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च भी ऐड कर लिया है। फिर 3 से 4 लहसुन की कलियां, हाफ इंच के अदरक, और यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज के नींबू को स्क्यूज कर दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड आप खट्टे के लिए इमली भी ऐड कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो, वो चीज़ ऐड करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी किया है और 3/4 टीस्पून नमक ऐड किया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर तड़का की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़का पैन फ्लेम पर रख दिया है और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ब्लैक सरसों ऐड कर लिया है। जब सरसों चटक जाए तो हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर लेंगे। हींग मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर चने की दाल की चटनी बनाई है, वो थोड़ा हैवी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हींग ऐड किया है। हींग को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्लेम बंद कर दिया है ताकि ऑयल हमारा ज्यादा गर्म ना हो। और उसके बाद जब ऑयल हमारा मीडियम हॉट हो तब हम इसमें करी पत्ता भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 करी पत्ते का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने हाफ बारीक कट कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 खड़ी लाल मिर्च को भी इसमें तोड़ करके ऐड कर लिया है। यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर लिए हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। तो हम वेट करेंगे उसके लिए जब तक हमारा ऑयल थोड़ा ठंडा ना हो जाए। जब ऑयल थोड़ा सुसुम हो तब हम इसमें यहाँ पर 1/4 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे ताकि हमारे चटनी का टेक्सचर बहुत अच्छा लुक आए। हमारे तड़का बिल्कुल बन के रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बॉल में चने की और मूंगफली की चटनी ऐड कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत लगी थी, तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप मेरा यहाँ पर पानी का इस्तेमाल मैंने किया था इसको स्मूथ टेक्सचर देने के लिए। तो आप भी ऐसा ही करें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसे इस तरह की कंसिस्टेंसी का चटनी बनाएं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम यहाँ पर तड़का भी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें तड़का ऐड कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनके कितना यमी, कितना डिलीशियस लग रहा है। ऑफ कोर्स खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारी इडली बिल्कुल बनके रेडी है। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। मैं आपको इसका क्लोज लुक देती हूँ। तो ये देखिए इडली बिल्कुल बनके रेडी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स सारे स्टैंड को हम इसमें से निकाल करके इसे अलग अलग रख देंगे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद ही अब हम इडली को स्टैंड में से अलग करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर नाइफ की हेल्प से इडली को स्टैंड से निकाल दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी बना है ये इडली। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आप इस यमी यमी डिलीशियस इडली का आप मजा लीजिए सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में, जब आप दिल चाहे तब आप खाइए, क्योंकि खाने में भी हेल्दी है और बनाने में भी बहुत आसान है। आप इसे झटपट किसी भी टाइम बना के रेडी कर सकते हैं। आप इसे लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं, सफर में जा रहे हो तो भी आप बना के इसे रख सकते हैं। ये हेल्दी भी है खाने में और बहुत टेस्टी है, बहुत यमी भी है खाने में। तो डेफिनेटली आपको जरूर पसंद आएगा ये रेसिपी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा तीखा का ध्यान दें, ज्यादा तीखा ना आप इस्तेमाल करें इसमें। तो बस ये झटपट इंस्टेंट इडली घर में बनाइए और मजे लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।
Thank you for watching my video. Please drop a like, comment and don't forget to subscribe.